नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्मर बॉय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको बटन मशरूम के कल्टीवेशन से लेकर उसके पैकेजिंग तक का पूरा अच्छे से प्रोसेसिंग बताया जाएगा। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम बटन मशरूम की 2 बैग 10-10 किलो के घर पे ही बनाने का सटीक जानकारी जो मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित है अच्छे से बताया जाएगा। जिसमें हमें सबसे पहले 20 केजी खाद बनाना होगा। इस 2 बैग के हिसाब से आप बहुत सारे बैग भी बना सकते हैं। यह 28 दिन का मशरूम खाद बनाने का चक्र होगा, जिसके लिए हमें मुख्य 7 सामग्री की आवश्यकता है, जैसे गेहूं का सूखा भूसा 8 किलो, गोबर या पोल्ट्री खाद 1 केजी, यूरिया 120 ग्राम, जिप्सम 800 ग्राम, सुपर फास्फेट 80 ग्राम, फॉर्मेलिन 5 से 10 ग्राम, मशरूम बीज स्पॉन 200 ग्राम। सबसे पहला स्टेप है खाद बनाना, कंपोस्ट प्रिपरेशन, जो हमें धूप में बनाना होगा। भिगोना, भूसे को 48 घंटे तक पानी में भिगोएं। फिर भीगे हुए भूसे को बाहर निकाल कर फिर ढेर बनाना। भीगे हुए भूसे में यूरिया 120 ग्राम, जिप्सम 800 ग्राम, सुपर फास्फेट 80 ग्राम, गोबर या पोल्ट्री खाद 1 केजी सामग्री मिलाकर एक ढेर बना दें। पलटाई, टर्निंग, ढेर को हर 3 से 4 दिन में तोड़ा जाता है और फिर से बनाया जाता है ताकि हवा लग सके। तीसरी पलटाई, 13 दिन बाद जिप्सम 800 ग्राम मिलाया जाता है। हर 3 दिन बाद ढेर को अच्छे से मिक्स करें ताकि अमोनिया गैस बाहर निकलती रहे। 7वीं पलटाई, 25वां दिन, इसमें फॉर्मेलिन कीटनाशक 5 से 10 ग्राम या कोई फफूंदनाशक मिलाएं ताकि कीड़े ना लगे। अंतिम जांच, 28वां दिन, 28वें दिन खाद को फैलाकर सूंघें। अगर इसमें से पेशाब जैसी तीखी गंध अमोनिया आ रही है तो इसे 1 से 2 दिन और हवा में रखें। जब खुशबू मीठी और मिट्टी जैसी आने लगे तो खाद तैयार है। तापमान का संकट, छोटे ढेर में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए आप खाद के ढेर को काले तिरपाल से ढककर धूप वाली जगह पर रख सकते हैं ताकि सौर ऊर्जा से गर्मी बने रहे। अगर ऐसे भी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाता है तो इसके लिए आप घर पे ही पाश्चरीकरण सेटअप बना सकते हैं, जिसे आप इस चित्र को देखकर अच्छे से बना सकते हैं। इसमें भी खाद बनाने का वही सेम प्रोसेस अपनाया जाता है। 3 से चौथे दिन में खाद को तोड़ा जाता है, फिर उसे नीचे से गर्म पानी का भाप दिया जाता है और उसकी पलटाई किया जाता है। इसे लगभग 5 से 6 घंटे गर्म पानी के भाप से पलटाया जाता है। स्टेप 2, केसिंग सॉइल की तैयारी। इसे बनाने के लिए 4 से 5 दिन लगते हैं। इसमें 3 मुख्य चीज़ चाहिए होता है, जैसे पुरानी गोबर खाद 2 साल पुरानी 50%, यह पूरी तरह काली और सड़ी हुई होनी चाहिए। मिट्टी, खेत की ऊपरी मिट्टी 25%, कोकोपीट, नारियल का बुरादा 25%, यहाँ नमी को बहुत अच्छे से सूखता है। यदि कोकोपीट ना हो तो केवल गोबर खाद और मिट्टी ले। अब केसिंग सॉइल बनाने का रासायनिक विधि। मिक्सिंग, पहला दिन, गोबर खाद, मिट्टी और कोकोपीट को मिलाकर गीला करना। दूसरा दिन, 48 घंटे तक फॉर्मेलिन का छिड़काव कर तिरपाल से कसकर ढकना। इस दौरान गैस कीटाणुओं को मारती है। चौथा दिन, गैस निकालना, तिरपाल हटाकर मिट्टी को फैलाना ताकि फॉर्मेलिन की तीखी गंध निकल जाए। जब गंध पूरी तरह खत्म हो जाए तब इसे बैग पर डालें। केसिंग मिट्टी बनाने का दूसरा विधि, भाप विधि। सबसे तेज़ बड़े फार्मों में मिट्टी को भाप से गर्म किया जाता है। इसमें केवल 24 से 48 घंटे लगते हैं। मिट्टी को ऊंचे तापमान पर 65 से 70 डिग्री सेल्सियस पर 6 से 8 घंटे तक भाप में रखा जाता है। ठंडा होने के बाद इसे तुरंत इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप 3, बिजाई, स्पॉनिंग से पहले की तैयारी। खाद का तापमान, सबसे ज़रूरी बात, खाद ठंडी होनी चाहिए। हाथ डालकर देखें, अगर खाद गर्म लग रही है तो बीज कभी ना बोएं, वरना बीज जल जाएंगे। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। सफाई, अपने हाथों को साबुन से धोएं और फिर डेटॉल या सैनिटाइज़र से साफ करें। 20 किलो खाद के लिए
150 से 200 ग्राम स्पॉन काफ़ी है। लेयर स्पॉनिंग सबसे बेस्ट। इसमें बीजों को परतों में डाला जाता है। पॉलीथीन बैग में सबसे नीचे 3 इंच खाद भरें। इसके ऊपर किनारों पर थोड़ा थोड़ा बीज छिड़के, फिर 3 इंच खाद भरें, फिर बीज डालें। इस तरह 3 परतें बनाइए। सबसे ऊपर की परत खाद की होनी चाहिए। 10 किलो कंपोस्ट वाले एक बैग में लगभग 70 से 100 ग्राम स्पॉन की आवश्यकता होती है। पारदर्शी पॉलीथीन बैग साइज उदाहरण के लिए 18 बाई 24 इंच या 12 बाई 24 इंच बैग ले लें। बैग भरना और बांधना। बैग भरने के बाद उसे हल्का दबाइए ताकि हवा के बड़े बुलबुले निकल जाएं, लेकिन बहुत ज़ोर से ना दबाइए। बैग का मुंह रस्सी से ढीला बांध दें या ऊपर अखबार डालकर रबर बैंड लगा दें। हवा के लिए छेद। सुई या पिन से बैग के चारों तरफ 10 से 15 छोटे छोटे छेद कर दें ताकि माइसेलियम जाल को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिले। स्टेप 4, बैग बिजाई के बाद क्या करें? अंधेरा कमरा। बैग को एक ऐसी कमरे में रखें जहां अंधेरा हो। मशरूम का जाल अंधेरे में तेज़ी से फैलता है। और तापमान, कमरे का तापमान लगभग 22 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें। निरीक्षण, 10 से 12 दिन बाद बैग को खोलकर देखें। अगर खाद के ऊपर सफ़ेद रुई जैसी परत माइसेलियम जाल दिखने लगे तो समझें आपकी बिजाई सफल रही। केसिंग सॉइल 10 से 12 दिन बाद माइसेलियम जाल के बनने के बाद डालें। केसिंग का महत्व, जब बैग में सफ़ेद जाल माइसेलियम भर जाए तो उसके ऊपर 1.5 to 2 इंच मोटी केसिंग मिट्टी जरूर डालें। बिना केसिंग के बटन मशरूम कभी नहीं निकल देंगे। दूसरा, पानी डालने का तरीका। कभी भी मग्गे या हाथ से पानी न डालें। हमेशा बारीक स्प्रे फॉगर का उपयोग करें। केसिंग मिट्टी सिर्फ गीली होनी चाहिए, कीचड़ नहीं। तीसरा, तापमान का खेल। याद रखें, मशरूम बाहर निकलते समय कमरा ठंडा लगभग 14 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर तापमान 20 से ऊपर गया तो मशरूम के बटन नहीं बनेंगे। निरीक्षण, केसिंग सॉइल में नमी बनाए रखने के लिए फॉगर का उपयोग करें और रोजाना सुबह शाम पानी डालें। 5वां, बीमारी का पता। ग्रीन मोल्ड पहचान। केसिंग मिट्टी या कंपोस्ट पर हरे हरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यह बहुत तेज़ी से फैलता है। दूसरा, बबल डिबीज, ड्राई बबल, बैड बबल पहचान। मशरूम के बटन अजीब आकार के हो जाते हैं, फूल जाते हैं और उनके भूरे रंग की बूंदें बैड बबल निकलने लगती है। तीसरा, येलो मोल्ड पहचान। कंपोस्ट के अंदर पीले रंग की परत जम जाती है जिससे मशरूम का जाल माइसेलियम मर जाता है। 5वां, बैक्टीरियल ब्लॉच पहचान। मशरूम की टोपी कैप पर पीले या भूरे रंग के चिपचिपे धब्बे पड़ जाते हैं। और छठा है, कीट और मक्खियाँ। इन बीमारियों से बचाने के लिए आप विभिन्न प्रकार की सुरक्षा अपना सकते हैं, जैसे बैग को छूने से पहले हाथ साबुन या सैनिटाइजर से धोएं। ग्रीन मोल्ड के लिए संक्रमित जगह पर थोड़ा नमक छिड़क दें या बॉबिस्टिन का 0.1% घोल स्प्रे करें। बैक्टीरिया के लिए पानी में हल्का ब्लीचिंग पाउडर 10 लीटर में 2 ग्राम मिलाकर छिड़काव करें। ताज़ी हवा। केसिंग के बाद कमरे में हवा का संचार वेंटिलेशन बढ़ा दें ताकि सतह पर पानी ना ठहरे। तापमान, यदि तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो बीमारी का खतरा 200% बढ़ जाता है। तापमान को 14 से 18 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखें। यदि किसी बैग में काला या गहरा हरा संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल गया है तो उसे बाकी बैग से तुरंत दूर ले जाकर ज़मीन में दबा दें या जला दें। उसे कमरे में रखने की गलती कभी ना करें क्योंकि उसके बीजाणु स्पोरस हवा में उड़कर आपके सारे बैग्स को ख़राब कर सकते हैं। मशरूम की तुड़ाई हार्वेस्टिंग केवल फल को तोड़ना नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाली अगली फसल नेक्स्ट प्लस की तैयारी भी है। अगर तुड़ाई सही तरीके से नहीं की गई तो बचे हुए हिस्से सड़ जा सकते हैं और पूरे बैग को ख़राब कर सकते हैं। मशरूम निकालते समय आपको इन 5 मुख्य सावधानियों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। पहला है हाथ धोना।
मशरूम सोने से पहले हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से अच्छी तरह से साफ करें। नाखून यदि संभवतः हो तो नाखून छोटे रखें, क्योंकि नाखूनों में छिपी गंदगी केसिंग मिट्टी को संक्रमित कर सकती है। तोड़ने का सही तरीका, मशरूम को कभी भी सीधे ऊपर की ओर ना खींचें, इससे आसपास का जाल माइसेलियम टूट जाता है और केसिंग मिट्टी उखड़ जाती है। ट्विस्ट एवं टिफ्ट, मशरूम की टोपी को हल्के हाथ से पकड़े, उसे घड़ी की दिशा में थोड़ा सा घुमाइए, ट्विस्ट करें और फिर धीरे से उठा लें। जड़ की सफाई, मशरूम निकलने के बाद उसकी जड़ में लगी मिट्टी को वही ना छोड़ें। चाकू से जड़ के गंदे हिस्से को काटकर अलग अलग बर्तन में डालें। सही समय का चुनाव, मशरूम को तब तोड़ना चाहिए जब वे पूरी तरह से विकसित हो लेकिन उनकी टोपी कैप खुली ना हो। पहचान, अगर मशरूम के बीच का पर्दा वैल्यूम फट गया है तो और काले गिल्स दिखने लगे तो समझे कि आपने देर कर दी है। ऐसे मशरूम के बीज बाज़ार में बहुत ही कम दाम में बिकती है। आकार, बटन मशरूम का आकार साइज़ 2.5 से 4 सेमी बेस होना चाहिए। गड्ढों को भरना, मशरूम निकालने के बाद केसिंग मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। उन गड्ढों को खुला ना छोड़ें, उनमें तुरंत थोड़ी ताज़ी उपचारित केसिंग मिट्टी भर दें। अगर गड्ढे खुले रहे तो वहाँ पानी जमा होगा और बैक्टीरिया पनपने लगेंगे, जिससे अगली फसल नेक्स्ट फ्लश नहीं आएगी। पानी और सिंचाई का प्रबंधन, तुड़ाई से पहले मशरूम तोड़ने से 2 से 3 घंटे पहले पानी न डालें। गीले मशरूम जल्दी काले पड़ जाते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तुड़ाई के बाद जब एक बार के सारे बड़े मशरूम टूट जाएं, तब पूरे बेड पर हल्का पानी स्प्रे करें ताकि अगली फसल के लिए नमी बनी रहे। मशरूम तोड़ने के बाद बहुत जल्दी भूरे या काले पड़ने लगते हैं, क्योंकि हवा के संपर्क में आते ही उनमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। अगर आप उन्हें बाज़ार में सफ़ेद और चमकदार दिखाना चाहते हैं तो यह प्रोफेशनल तरीका अपनाइए। जादुई घोली, बड़े मशरूम उत्पादक मशरूम को धोने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS का उपयोग करते हैं। मात्र 5 लीटर साफ पानी में केवल 2.5 से 5 ग्राम KMS पाउडर मिलाइए। यह पाउडर किसी भी खाद या बेकरी के सामान वाली दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगी। वैकल्पिक देसी, यदि KMS ना हो तो आप बहुत हल्का नींबू का रस या साइट्रिक एसिड 1 ग्राम प्रति लीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन KMS सबसे अच्छा परिणाम देता है। धोने का सही तरीका, समय, मशरूम को इस घोल में केवल 2 से 3 मिनट के लिए डुबोएं। ज़्यादा देर रखने से मशरूम पानी सोख लेंगे और चिपचिपे हो जाएंगे। सफाई, हल्के हाथ से मशरूम की टोपी पर लगी मिट्टी को हटा दें। सुखाना ड्राइंग, धोने के तुरंत बाद मशरूम को किसी जालीदार टोकरी या पंखे के नीचे फैला दें ताकि ऊपर का अतिरिक्त पानी सूख जाए। गीले मशरूम पैक करने से वे गल सकते हैं। विशेष सावधानी, अगर आप मशरूम को धोने के बाद तुरंत नहीं बेच पा रहे हैं तो उन्हें ना धोना ही बेहतर है। बिना धुले और सूखे मशरूम फ्रिज में ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। धोना तभी चाहिए जब आप उन्हें उसी दिन बाज़ार में बेच रहे हों। पैकेजिंग और भंडारण, मशरूम को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए इन 3 गहरी जानकारियों का ध्यान रखें। पॉलीथीन बैग, मशरूम को बैग में पैक करें। बैग में 2 से 3 छेद जरूर करें ताकि वे सांस ले सकें। अगर गैस बाहर नहीं निकली तो मशरूम पीले पड़ जाएंगे। ठंडा करना, पैक करने के बाद मशरूम को तुरंत 4 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर फ्रिज में रखें। इससे उनका उम्र 3 से 4 दिन बढ़ जाता है। ऊपर नीचे ना रखें। पैक करते समय ध्यान रखें कि मशरूम की टोपी कैप ऊपर की तरफ हो और डंठल स्टेम नीचे की तरफ। इससे वे दिखने में सुंदर लगते हैं और दबते नहीं। अब सवाल आ रहा होगा कि एक बैग से एक बार में कितनी बार तुड़ाई कर सकते हैं। बटन मशरूम के एक बैग से आप आमतौर पर 3 से 5 बार फ्लैश मशरूम प्राप्त कर सकते हैं। मशरूम विज्ञान की भाषा में एक की तुड़ाई के फ्लश कहा जाता है। यहाँ इसकी तुड़ाई और उत्पादन से जुड़ी मुख्य बातें जैसे कि कुल तुड़ाई टोटल फ्लशेस व्यावसायिक खेती में
आमतौर पर 3 फ्लश को सबसे अधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इसके बाद मशरूम की मात्रा कम होने लगती है। हालांकि घरेलू स्तर पर उचित देखभाल के साथ 4 से 5 बार भी तुड़ाई की जा सकती है। समय का अंतराल: पहली तुड़ाई के बाद अगला फ्लश आने में लगभग 7 से 10 दिन का समय लगता है। पैदावार का विवरण: कुल फसल का लगभग 2/3 2/3 हिस्सा पहले तो फ्लश में ही प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे तुड़ाई की संख्या बढ़ती है, मशरूम की मात्रा यील्ड 50% से 90% तक कम हो जाती है। अगर दोस्तों आप उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो उत्तराखंड में बटन मशरूम की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक है। पहाड़ी क्षेत्रों में सितंबर में खाद कंपोस्ट तैयार करना और बैग भरने का काम शुरू किया जा सकता है, क्योंकि इस समय तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच अनुकूल रहता है। इसकी फसल मुख्य रूप से अक्टूबर से फरवरी मार्च तक ली जाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।